दोस्तों, आज का भला का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि सुपर साइंस क्लास 9 द्वारा अपलोडेड है। तो क्या आपको पता है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है हमारे आसपास का लफड़ा लफड़ा। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब है हमारे आसपास का लफड़ा। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने वाला हूँ कि चिंटू ने मिंटू को क्या कहा और मिंटू ने चिंटू को कैसे गाली दी। तो सुपर साइंस आपके लिए हमारे आसपास का लफड़ा नामक एक चैप्टर लेके आया है। जी नहीं दोस्तों, हमारे आसपास का लफड़ा नहीं है कुछ, मैंने ऐसे में बस मजाक के लिए डाला है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है, अभी सीरियसली है। अब ये चैप्टर जो है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट है तो समझ ही गए होंगे कि आपको अच्छे से शुरुआत करनी है सब कुछ की। तो क्लास 9th है, तो क्लास 9th में नो बदमाशी, नो गपशप, कुछ भी नहीं। और एकदम आराम से एकाग्रचित होकर पढ़ना है हमें, कंसंट्रेशन के साथ। जो भी हमें सोर्सेज आई हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई के सोर्सेज से, हम इस चैप्टर को फुल्ली इजी बनाएंगे और 2 मिनट में कंसेप्ट इसके समझ में आएंगे। तो आपको एक बात और बता दूं कि आपको इस बारे में, इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ये करके आप इस वीडियो को बढ़ावा दोगे। और अगर आप इस वीडियो को बढ़ावा दोगे तो आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अंतिम बार लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ये सब तो नेसेसरी है। उसके बाद आपको जो करना है कर दो। यस। और दोस्तों, मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू करने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ का नाम पता करना होगा, जिसका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है कि मैटर मतलब पदार्थ होते हैं, एक्चुअली पदार्थ। मैटर मतलब पदार्थ होता है, लेकिन लफड़ा तो नहीं होता है, पदार्थ होता है, ये बात तो पता है। तो एक और बात कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ने के बाद आप आगे कंसेक्यूटिव चैप्टर्स की तरफ मूव कर सकते हो। तो मैटर का डेफिनेशन बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है, ये देख लो। एयर, वाटर, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाइंग हो, और मास मैसिव हो। मैसिव का मतलब हम इधर ऑब्जेक्ट विच हैव मास, हम मैसिव मतलब बड़ा नहीं ले रहे हैं, बड़ा का इधर में हमारा सेंस नहीं है, हमारा है ऑब्जेक्ट विच है मास। तो ये हो गया हमारा छोटा सा अच्छा सा मैटर का डेफिनेशन। तो दोस्तों, एक और बात, मैटर का डेफिनेशन तो आप लोगों ने देख लिया। ओह शिट, मैटर का डेफिनेशन तो आप लोगों ने देख लिया। और क्या आपको पता है कि सनी लियोनी का फिल्म देखने आपके पेरेंट्स क्यों नहीं भेजते हैं? इसीलिए नहीं भेजते हैं दोस्तों, क्योंकि सनी लियोनी कहती है, ये तो भूतनी जैसी शक्ल बना के, सनी लियोनी कहती है ये दुनिया पित्तल दी। तो ये दुनिया पित्तल दी, तो ये पित्तल दी जो है, ये सनी लियोनी द्वारा कहा गया, ये दुनिया पित्तल दी, ये पित्तल दी, ये पित्तल वाला पित्तल की। ये पंजाबी में इसको दी कहते हैं, इसका मतलब की होता है। तो ये दुनिया पित्तल की नहीं है, ये दुनिया पदार्थ की है, पदार्थ की है, या फिर मैटर। ये दुनिया मैटर की है, पदार्थ की है, पित्तल दी नहीं है। तो आपको सनी लियोनी का गाना गाने मिलेगा, तो आप बोलना ये दुनिया मैटर दी, या ये दुनिया पदार्थ दी, ये दुनिया पदार्थ दी, ओ बेबी डालम सोने दी, बस ऐसे। बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया मजा। तो अभी हम पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा हमारे पास 5 तरह के मैटर हुआ करते हैं। कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। पंच तत्व, समझ गए ना? पंच तत्व, इसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, हम लोगों ने एक्चुअली सुना था ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये किसी सॉन्ग वगैरह में मैंने कहीं सुना था, मुझे याद है, लेकिन कहाँ सुना था मुझे ये याद नहीं है। तो कृपया आप लोगों को कहीं वो सॉन्ग मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, और फिर 5 बेसिक एलिमेंट्स जो आप लोगों ने पढ़ा, एयर वाटर अर्थ स्काई एंड फायर। उसी तरह से अभी ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर था। तो अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो उसमें है क्या कि इज मैटर कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट। जैसे कोई एक मैटर है, सपोज ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं बना पाता हूँ लेकिन बना देता हूँ। इसमें अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिल के इस ऑब्जेक्ट का निर्माण किए होंगे। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे पर्टिकुलेट टाइप के, तो ये पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए मैटर जो है ये होता है पर्टिकुलेट। अगर आपसे पूछा जाए कि इज मैटर कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट, तो आपको आप बोल दीजिएगा पर्टिकुलेट, क्योंकि पर्टिकुलेट होता है मैटर, तो पर्टिकुलेट ही बोलेंगे। कंटिन्यूअस नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए वो कंटिन्यूस नहीं होता। और मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर, ये बात है। इसका मतलब कि मैटर particles ऐसा मतलब contain consist of matter, that matter consist of particle as you can see in microscopic of the image given here. ओके जैसे एक एग्जांपल है कि इसी का हम एक एक्टिविटी करके दिखाएंगे। मतलब एक्टिविटी बताएंगे कि बुक में भी कुछ ऐसा ही पोटेशियम पोमग्रेनेट का एक्टिविटी दिया हुआ है, और डिटॉल का भी। तो ये कुछ ऐसे कुछ बीकर टाइप का बना हुआ है। ये बीकर में दूध रखा हुआ है, सारे बीकर में से दूध आपको पीना पड़ेगा। जी नहीं दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट इस बीकर में रखा हुआ है, पूरे भर के। तो इसमें से अगर हम 10 ml निकाल के इस वाले पानी में डालेंगे तो ये हल्का सा होगा। फिर इसी तरह से हम इसको इसमें डालेंगे तो फिर वो भी हल्का होगा। फिर इसको इसमें से बिल्कुल हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा। तो 10 ml उठा के डालते रहेंगे। तो इसी से हमको पता चलता है कि मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर। ओके 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 तो मैटर पर्टिकुलेट होता है नेचर में, यानी कि मैटर के पास भी वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। और फिर ये पार्टिकल किससे बने होते हैं और इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, वो सब आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट एपिसोड्स में पढ़ेंगे। अगर तो अब ये साइज़ क्या हो सकता है ये पार्टिकल्स का, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो साइज़ क्या होगा पार्टिकल्स का? तो पार्टिकल्स का साइड बेहद छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, कि दे कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल। वो ब्रोक किए जा सकते हैं फर्दर पार्टिकल में। जैसे 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 आपको अभी मैंने कुछ देर पहले नहीं दिखाया था कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला, वैसे ही उसको डिवाइड करते रहोगे तो वो घटते जाएगा। तो इसका मतलब मैटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका ये एक होमवर्क क्वेश्चन रहा कि विच ऑफ दिस इज मतलब मैटर का मतलब कुछ ऐसे 25 मैटर का नाम लिख के आना है जो कि अभी नेचर में एग्जिस्ट करते हो, अर्थ पे एग्जिस्ट करते हो। जैसे 25 मैटर कुछ भी, जैसे सैंडविच, जूस, इरेजर वगैरह 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 वगैरह, सॉलिड ऑब्जेक्ट, लिक्विड ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, समझे। तो चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यार मैं एम लिखता हूँ तो डबल एम लिख देता हूँ, समझो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज हम अपना क्लास इन करेक्टरिस्टिक्स पे ही ख़त्म करेंगे। अपना एपिसोड हम आज इस करेक्टरिस्टिक पे ही ख़त्म करेंगे। क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए। तो होते हैं जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो उनके पास स्पेस होता है उनके बीच में, तो स्पेस होता है। तो इधर आपको सब कुछ को हम दिखाएं कि एक बार पढ़ाएंगे। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला आपने एक्टिविटी देखा, तो उसमें बीच बीच में स्पेसेस थी। तो किस तरह से वो डिवाइड होते एक डाइल्यूशन पे पहुंचता है जहाँ पे उसका कलर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाता है, समझ गए। तो फिर दूसरा क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखवा रहा हूँ अगले एपिसोड में सबको एक बार अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस वैसे ही लिख रहा हूँ। ओके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तो उनके मतलब उनमें स्पेस होता है बीच बीच में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड में समझाएंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन तीनों के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड से बच के रहिए मेरे दोस्तों यारों। और जाने से पहले रुक जाइए, कहीं मत जाइए। एक बात आपको कहना तो भूल ही गया था दोस्तों, सुपर साइंस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और घंटा दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मेरा घंटा सनकता है तब मैं घंटा किसी की नहीं सुनता हूँ। ओके, ये मेरा पुराना डायलॉग है। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।